राधे राधे दोस्तों, रामनवमी की आप सभी को शुभकामनाएं। आज कन्या पूजन है। अभी सुबह के 5 बजे मैं अपने किचन में नहा धोकर आ गई हूँ और कन्या भोग और माता के भोग की तैयारी चालू कर दी है मैंने। एक कुकर में मैंने अपना काले चने उबालने रख दिए हैं और जब तक उबल रहे हैं तो मैंने सोचा कि अपने लड्डू गोपाल की जब तक मैं सेवा ही कर लेती हूँ। लड्डू गोपाल की सेवा करने के बाद मैंने इधर आकर सफ़ेद काबुली चने उबालने रख दिए हैं और दूसरी तरफ मेरे पति सूजी का हलवा बनाने की तैयारी में लग गए हैं। मेरे काले चने उबल गए थे तो मैं उसे फ्राई कर रही हूँ और बहुत ही सादा सिंपल तरीके से फ्राई करती हूँ। इस तरह से करती हूँ तो बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं मेरे चने। इसकी रेसिपी फिर कभी आपके लिए शेयर करूँगी। अभी मैं जल्दी जल्दी में आपके सामने पूरी तरह से शेयर नहीं कर पा रही हूँ। इधर मैं काले चने फ्राई कर रही हूँ। एक तरफ मेरे हस्बैंड सूजी का हलवा बना रहे हैं और खीर भी बनने के लिए रख दी है, क्योंकि माता के भोग में खीर और हलवा का विशेष महत्व होता है। तो हमारे यहाँ खीर और हलवे का ज़्यादा भोग लगता है और कन्या को खीर और पूड़ी ही अधिक खिलाई जाती है। मगर बच्चे मीठा अधिक नहीं खाने के कारण मेरे को काबुली चने भी साथ में बनाने पड़ते हैं और भोग के लिए काले चने तो बनते ही हैं। हमारा सूजी का प्रसाद भी बनकर तैयार हो गया है। इसे हम लोग कट पीस में कर देते हैं जिससे कि बच्चों को रखने में आसानी होती है। इधर खीर भी बनके तैयार हो गई है मेरी। इधर मैं काबुली चने फ्राई कर रही हूँ, जिससे बच्चे काबुली चने से भोग अच्छे से खा लेते हैं। तो मैं हमेशा काबुली चने ज़रूर बनाती हूँ बच्चियों के लिए। जब तक बच्चे अच्छे से ना खाएं तो मन भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं उनकी खुशी का भी ध्यान रखते हुए काबुली चने बनाती हूँ हमेशा से। मेरे काबुली चने और काले चने, हलवा और खीर सब बनके तैयार हो गई। उसके बाद मैंने अपना पूड़ी की तैयारी चालू कर दी है और पूड़ी भी बनकर तैयार हो गई हैं। हमारे यहाँ नवमी के दिन माता का थापा लगता है हल्दी से, तो मैं उसकी इधर पूजा करने के लिए आ गई हूँ रसोई का काम निपटा कर, क्योंकि जब तक इसकी पूजा नहीं होगी यहाँ पर भोग नहीं लगेगा। कन्या को हम भोग नहीं करा सकते हैं। तो मैं इधर एक थापा लगाई हूँ और लांगूर बीर बना रही हूँ। इनको सबसे पहले हमें भोग लगाना होता है और माता को भी मैंने भोग चढ़ा दिया है। इसके बाद हम माँ को भोग लगाने के बाद हवन करेंगे। हवन में भी खीर पूड़ी का ही भोग लगेगा और ये पूजा पाठ करने के बाद हम लोग फिर कन्या भोग कराएंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा बोलो गणेश भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दीन जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम भक्त जनों पर हरि हर काली जानव दल सब कृति करो माता के सिंह सवारी सौती होते बंसाली अष्ट भुजाओं वाली मुझे दुख को निवारे। आरती करने के बाद उसके बाद हमारे घर कन्याएं आ गई थी। अब कन्याओं का हम लोग श्रृंगार कर रहे हैं। सबसे पहले पैर धोए थे हमने, फिर आलता लगा रही हूँ मैं।
मैं तो अपने घर रामनवमी इस तरह से मनाती हूँ और कन्या पूजन इस तरह से करती हूँ। आप सभी कैसे करने हैं मुझे कमेंट अवश्य बताना। और मैं अपने कन्याओं के लिए चूड़ी और हेयर बैंड लाई थी, सो सभी कन्याएं बहुत खुश हो गई थी और सभी ने अपनी पसंद के लिए उसके बाद हमारे पड़ोसी कन्याओं को ले जाने के लिए पहले से खड़े हुए थे और मैं अपनी कन्याओं को बाहर विदा करने आ गई हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। बाय बाय। हैप्पी दशहरा, हैप्पी नवमी।